जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जी नेशन टाइम्स। मैं हूं शमीम अनवर। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी का खेमा डगमगाने लगा। दरअसल हुआ ये कि लोकसभा चुनाव से पहले आई थी जिसमें ये कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। और ये खबरें तूल उस वक्त पकड़ी जब लखनऊ में इंडिया अलायंस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि अगर इस बार बीजेपी जीत जाती है, योगी आदित्यनाथ को उनके सीएम पद से हटा दिया जाएगा। मैं चार बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन चूंकि उस वक्त चुनावी माहौल था, जिसकी वजह से लोगों ने इस खबर पर ध्यान नहीं दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज फिर से वो खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं और योगी आदित्यनाथ लोगों के ध्यान का मरकज बना हुआ है। दरअसल हुआ ये कि 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कार्य समिति की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि एक स्टेटमेंट दिया। उसमें यह कहा कि कोई भी संगठन पार्टी से बड़ा नहीं होता है। इस स्टेटमेंट के आने के बाद लोगों ने अलग अलग कयास आराइयां लगानी शुरू कर दी। किसी ने इस स्टेटमेंट को योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा बताया, तो किसी ने मौर्य को बीजेपी पार्टी के सामने अपने आप को बड़ा पेश करने की तरफ इशारा बताया। और ये चर्चे का विषय और बहस का मुद्दा इसलिए बना कि 17 जुलाई को मौर्य की मुलाकात जेपी नड्डा से दिल्ली में होती है और उस मुलाकात के दरमियान क्या सब बातें होती फिलहाल तो सामने आई नहीं। दूसरी तरफ जो मौर्य के सपोर्टर है, मौर्य कैंप के लोग हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हार की वजह बताते हुए उन पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी इसलिए भी हारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी जो नेता उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। खैर, इस वक्त फिलहाल बीजेपी के खेमे में एक खलबली सी मची हुई है। फिलहाल लोगों की नज़र यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य की तरफ है, क्योंकि केशव मौर्य इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सीएम पद के लिए वो दावेदार हो सकते हैं। खैर, इन सारी चर्चाओं के बीच नरेंद्र मोदी का एक बयान आया। नरेंद्र मोदी ने जो अपने कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की और जल्द ही नरेंद्र मोदी अपने उन कार्यकर्ताओं से बीजेपी के मुख्यालय दिल्ली में मुलाकात करेंगे और अपनी इस डगमगाती हुई कश्ती को संभालने की कोशिश करेंगे। खैर, इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को उनके सीएम पद से बीजेपी वाले हटा देंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी वालों की एक पुरानी आदत है कि वो किसी भी नेता को एक हद तक इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक अपने पक्ष में रखते हैं और जब उनकी उम्र या किसी भी तरह से कुछ खराबियाँ आती है तो उनको हटा दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। ये बीजेपी की एक पुरानी तारीख है, पुराना इतिहास है। लेकिन फिलहाल इस मामले में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मज़ीद अपडेट के लिए आप जुड़िए जी नेशन टाइम के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।